नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की इस रिवीजन जो पैकेज है। तो उसके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ गया है लिविंग वर्ल्ड में। तो 10 क्वेश्चन ऐसे मैं करूँगा जो कि लिविंग वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ दूँगा, आप मन में आंसर ठीक कर लेना और उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। तो आप आंसर को आपसे जज करना कि ये ठीक है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है ये कि द लेवल ऑफ हर्बारियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि हर्बारियम सीट जो है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें क्या लिखा नहीं जाता है। तो नीट 2016-2 में आया है ये क्वेश्चन। तो आपको करना चाहिए क्या होता है। तो चलिए, तो आंसर आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, हाइट ऑफ द प्लांट। ये जो हाइट होता है प्लांट का हाइट, ये नहीं होता है हर्बारियम सीड में। इसको एग्जामिनर ने अलग तरीके से भी पूछ सकता है। तो आप ज़रा देख के क्वेश्चन को अटेंड करना। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, मैच कॉलम 1 कॉलम 2 ऑफ हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए जो कॉलम 1 कॉलम 2 उसको मैच करिए। तो आपको मैं 20 सेकंड देता हूँ, आप करिए जल्दी, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। कर लिया? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो देखिए कैसे होता है ये। तो पहली बार होता है कि फैमिली के लास्ट, हर कोई फैमिली के लास्ट में ADIT आता है। ये जो मुसी डी लिखा है फैमिली, ये मुसी डी होता है। तो ए का थर्ड हो गया, तो सी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। देन ऑर्डर के पास ऑर्डर आता है डिप्टेरा। ये ऑर्डर का ये होता है डिप्टेरा में। और उसके बाद क्लास में आता है इंसेक्टा जो कि आर्थ्रोपोडा का है। तो इंसेक्टा क्लास होता है। और फाइलम लास्ट में होता है आर्थ्रोपोडा। तो ये सही हुआ। तो अगर आपको आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन थर्ड है, ए की है। तो इसका आंसर ए होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया है, स्टडी द फर्स्ट स्टेटमेंट A to D गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। तो इसमें से करेक्ट कौन होगा, इसको वो पूछा है। आप पढ़िए और इसका आंसर आप सोच के रखिए। अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से आप करिए क्योंकि ये बायोलॉजी में हमको इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमको देना है। तो हो गया आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी। ओके, करेक्ट कौन कौन है, ए एंड डी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो ए एंड डी क्या दिया है देखिए। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये सही है क्योंकि डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ही दिया था। तो ये फैक्ट बेसिस है। तो बीज हो गया, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन में काफ़ी बार। ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो सी में क्या दिया, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH व्हिटाकर। ये गलत है, ये लीनियस नहीं दिया था, तो ये गलत है। तो ए एंड सी सॉरी ए राइट है, ए राइट है, बी गलत है और सी भी गलत है। डी में आता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स टू ग्रोथ। ये सही है क्योंकि यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ज़्यादा दोनों सेम चलता है। तो ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो जो ये क्वेश्चन सोचे थे तो उसका राइट हो गया। तो थैंक यू। चलिए दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का जो रूल है इसमें से कौन सा कॉन्ट्रारी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा है, मैं ऊपर आप पढ़ लीजिए दो ऑप्शन क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। देन आपका सी ऑप्शन आ गया, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। देन डी आ गया, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन है वो पूछा है। तो मुझे लगता है आप इसको कर लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपली ये होगा
क्योंकि बायोलॉजिकल नेम एनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हम। इसका एक होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है, ICBN ICZN, आप जानते होंगे। तो चलिए हम उसके बाद के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो आप ऑप्शन पढ़िए, तो पढ़िए, 10 सेकंड देता हूँ, उसका आंसर क्या होगा आप समझिए, उसके बाद मैं कर लूँगा। तो इसका आंसर होता है ए, द म्यूजियम हैज़ कलेक्टेड फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें से नॉट करेक्ट कौन है? तो मैं आपको समझा देता हूँ नॉट इनकरेक्ट कौन है इसमें। म्यूजियम क्या होता है? कलेक्शन, सिर्फ म्यूजियम फोटोग्राफ्स नहीं होता है कलेक्शन को। म्यूजियम में आप गए होंगे, म्यूजियम बॉटल, काफ़ी सारा म्यूजियम है, तो ये नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। तो मैं अदर ऑप्शन को मैं ये कर देता हूँ कि इज द टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये ठीक है। हर्बारियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये ठीक है। तो ये 3 ठीक है कोई, लेकिन ये म्यूजियम कलेक्शन फोटोग्राफ्स ये नहीं होगा, तो ये गलत है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their, तो बोला है common character between tomato and potato will be maximum, common character किस स्टेज में मैक्सिमम होगा? तो इसका आंसर बहुत ही सहज है, तो आप करिए, मैं ये करता हूँ। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल मैक्सिमम, ओके। मुझे लगता है आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर होगा फैमिली में। क्यों फैमिली, क्यों जीनस नहीं होगा? यह हर सबका डाउट होगा, क्योंकि ये पूछा है टोमेटो और पोटैटो मैक्सिमम फैमिली। आप देखिए टोमेटो और फैमिली, पोटैटो का फैमिली, दोनों ये सेम है सोलानेसी, ये भी, क्योंकि स्पेसीज लेवल बहुत ज़्यादा ये है। तो बोला है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो बट मैक्सिमम फैमिली में ही होगा, क्योंकि इन दो का फैमिली सेम है। तो इसका आंसर फैमिली होगा, ये कि इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन करके लिख दीजिए। तो 7th नंबर ये होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड एंड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इसमें से कौन करेक्टली नेम्ड है और क्या होता है? देखिए आप, और मैं 10 सेकंड बाद मैं आंसर देता हूँ। हो गया? तो इसमें आंसर है बी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आप भी मार्क कर लिए होगे, जो कि करेक्ट है, ये सही है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम सबसे सीरियस मलेरिया कॉज करता है। तो आप देख लेंगे होगी। और सब मूसा डोमेस्टिका जो है कॉमन हाउस लेजर्ड, ये गलत है। एंड रेप्टाइल फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, नॉट फेलिस इंडियन टाइगर, गिर फॉरेस्ट में लायन होता है, ये नहीं। तो देन आपका आ गया ईस्टोराई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटाइवा कोलाई, ए कॉमन ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये गलत है। तो चलिए नंबर 8 में जाते हैं हम। Which one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomy category? इसमें से कौन जो कि करेक्टली मैच्ड है आपके कैटेगरी के साथ, कौन करेक्टली मैच्ड है? तो आपको ये देखना है, तो आप समझ लीजिए, मैं करता हूँ। ओके, मैं आप कर लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा बी, सॉरी, इसका आंसर होगा ए, टाइगर होगा। क्योंकि टाइगर का स्पेसिस होता है टाइग्रिस, देन स्पेसिस ये होगा, ये गलत है। ह्यूमंस का प्राइमेटा फैमिली प्राइमेटा नहीं होता। तो हाउस फ्लाई का मुस्का नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर ए होगा। तो 9th नंबर में जाते हैं हम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? इसमें से कौन जो है कि लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये पूछा है, तो आंसर दीजिए आप, मैं ये करता हूँ।
ओके, मैं सोचता हूँ कि आप आंसर कर लिए होंगे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये हो गया, सी होगा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। ये ठीक है, क्योंकि जो हम इवेंट्स को परसेप्ट करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ये सब हमारा मेमोरी में हो जाता है। तो कि इसको हम जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में होता है, इसके बारे में ये क्या है। तो यही होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, आईसीबीएन का ये क्या होता है। ये बहुत ही घटिया सवाल है, बहुत इजी है। आशा करता हूँ आप कर लिए होंगे। तो चलिए मैं करता हूँ, इसका आंसर ए होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आज 10 क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो ये मेरे फर्स्ट वीडियो है, एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सपोर्ट मी।